नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर जेके क्वेश्चन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मार्च 2020 सेकंड शिफ्ट का जीके का एनालिसिस। इसके पहले हमने 3 मार्च 4 मार्च की तीनों शिफ्ट का एनालिसिस कर दिया है। अगर आपने पिछले वीडियोस को मिस किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे इसके अंतर्गत बताए गए सभी क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे एग्जाम्स में इनकी उपयोगिता भी है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और सभी क्वेश्चन का गहनतापूर्वक अध्ययन कीजिए। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, बिहार में पटना के पास पाए गए कौन से उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था। आज के इस वीडियो में हमने ऑप्शंस नहीं रखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे और हमारा आंसर बताने का जो समय होगा वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप फटाक से इनके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है नालंदा महाविहार। जो नालंदा महाविहार है उसको जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। नालंदा महाविहार का अगर हम स्थापना की बात करें तो इसको गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। इसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट कीजिए, वहां पर हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं, जिसमें हमने प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पर वीडियो बनाए हैं। वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग कौन सा है? बात हो रही पड़ोसी देश से, चूंकि एसएससी में इस बार या पिछले साल भी पड़ोसी देशों से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर चीन से पूछा गया क्वेश्चन है कि चीन में विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग कौन सा है? तो ये है ग्रैंड नहर। ग्रैंड नहर जो कि 1794 किलोमीटर लंबी है और ये पूर्ण रूप से मानव द्वारा निर्मित की गई है। इसमें प्राकृतिक का कोई योगदान नहीं है। अगर हम बात करें कहां से कहां तक है तो ये बीजिंग से हैंगझाओ प्रांत तक जाती है। इसका सबसे पुराना हिस्सा है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इट मीन ये बहुत ही लंबे समय तक इस पर काम हुआ है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बन करके तैयार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको बीसीसीआई के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो क्वेश्चन है बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है? इसका जो आंसर है वो है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ जिसको सैफ के नाम से जानते हैं, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, तो सैफ जो भारत है उसने 2019 में सैफ महिला चैंपियनशिप में अपना लगातार कौन सा खिताब जीता? तो ये है 5वां। भारत ने नेपाल को हरा करके 5वां सैफ महिला चैंपियनशिप जीता। बात करें कि इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया, तो ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका ने इसमें भाग लिया। इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने भाग नहीं लिया था। इसके अलावा इसमें भूटान ने भी अपना भाग लिया था। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार प्रति वर्ष कब घोषित किए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कारों का जो जो जिनको देना होता है उनकी जो घोषणा होती है वो कब होती है? तो ये लगभग गणतंत्र दिवस के आसपास इसका घोषणा की जाती है। ये गणतंत्र दिवस से 1 या 2 दिन पहले या फिर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसको घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? जो पिछड़ा वर्ग है उसके उत्थान के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, जो कि पिछड़े वर्गों के वेलफेयर के लिए काम करता है, तो ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 338 बी के द्वारा राष्ट्रीय आयोग जो कि पिछड़ा वर्गों के लिए था उसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि हाल ही में उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जो कि 31 अक्टूबर को बनाया गया था। इसके जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि गुजरात कैडर के 1985 बैच के एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनको जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है और ये 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में
पंच रथों में से 4 रथ युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। आपको बताना है कि 5वें रथ का नाम क्या है। जैसा कि इसका नाम पड़ा पंच रथ, तो वहां पर ये रथ बने हुए हैं, अलग अलग लोगों के लिए वो नाम रखे गए, लेकिन यहाँ पर 4 नाम दिए हुए, 5वें नाम आपको बताना है किसके नाम पर इसको रखा गया था। तो ये रखा गया था द्रौपदी रथ के नाम से। तो 5 रथ यहाँ पर हो गए, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। तो द्रौपदी रथ है ये सबसे छोटा रथ है, और जो धर्मराज युधिष्ठिर रथ है ये सबसे बड़ा रथ है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे छोटा रथ कौन सा है, तो वो द्रौपदी रथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 जो है वो संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। भाग 8 में जो संबंध बताया गया है वो केंद्र शासित प्रदेशों से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक रक्तअल्पता जिसको एनीमिया कहा जाता है, तो एनीमिया जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सिंपल सा क्वेश्चन साइंस से पूछा गया है, विटामिनों से। इसका जो सही आंसर है वो है B12। आपको वीडियो देखने के साथ साथ एक चीज और एनालाइज करना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और उसका जो आंसर देने का तरीका होता है वो कैसा होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप वीडियो को देख करके एनालिसिस कर सकते हैं। और हमारे जो पिछले वीडियो जितने भी पड़े हुए हैं सभी को देखिए, उसको एनालिसिस कीजिए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, आप किस सेक्शन में ज्यादा अच्छे हैं और किस सेक्शन में आपको भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो आप सभी कुछ इन वीडियोस के माध्यम से देख करके अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या लोहे का अयस्क नहीं है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोहे के जो अयस्क होते हैं वो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट होते हैं। यहाँ पर जो क्यूप्राइट था वो लोहे का अयस्क नहीं था, तो क्यूप्राइट जो है वो लोहे का अयस्क नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या क्या होते हैं, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट ये सभी जो है लोहे के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके हुए दो दर्पण द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? यदि हम दो दर्पणों को 120 डिग्री पर झुका करके रख दें तो टोटल कितने छवियां बनेगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 छवियां। यदि हम 120 डिग्री पर उनको झुका के रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 उसका छवियां जो है बनेंगी। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में जो प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा, उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जो निर्माण कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम बताना है। तो कृत्रिम पैरों के सहारे से माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली जो पहली महिला है वो है अरुणिमा सिन्हा। इन्होंने अपने एक पैर से, और एक इनका पैर कृत्रिम था, उसके सहारे माउंट एवरेस्ट फतेह की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वीडियो है या जो सेक्शन जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो सेक्शन था उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो टफ और मीडियम क्वेश्चंस को मिला करके बनाया गया। कुछ क्वेश्चंस टफ भी हैं और कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी भी हैं। तो एक बैलेंसिंग यहाँ पर बना करके चलते हैं। तो आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना, अगर आप 2-4 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो आप पेशेंस रखिए, हो सकता है कि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो इजी हो। तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी आप पूछते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि जो एक एवरेज है वो कंप्लीट जरूर होता है। तो आप पेशेंस रखिए और अपने जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? ये भी कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया है। गदर पार्टी गठन, तो गदर पार्टी का जो गठन हुआ वो 1913 में किया गया लाला हरदयाल के द्वारा। इसमें विदेश जो कनाडा और अमेरिका में रहने लोग थे उन्होंने इस पार्टी को बनाया था और ये वहीं से अपनी गतिविधियों को चलाते थे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस वर्ष तक महिला सैनिकों का पहला बैच प्रारंभ करने की तैयारी की है? तो भारतीय सेना में जो महिला सैनिकों का पहला बैच होगा वो 2021 तक आने की तैयारी है, जिसमें सेना में महिलाओं का भी पूर्ण रूप से योगदान होगा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे?
तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ जो सिंधु जल समझौता था वो 19 सितंबर 1960 को हुआ था, कराची में हुआ था 1960 में, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच यह संधि हुई थी, जिसमें जो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसका 80% जो जल है वो पाकिस्तान यूज करेगा और भारत जो उसका 20% जल जो है यूज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ओडिशा में क्या स्थित नहीं है या ओडिशा से बाहर कौन स्थित है। तो सोनितपुर हाथी रिजर्व जो है वो ओडिशा में नहीं है। इसके अलावा मयूरभंज, आप यहाँ पे देख लीजिए कि मयूरभंज कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में। महानदी हाथी रिजर्व कहाँ स्थित है, ओडिशा में। संबलपुर हाथी रिजर्व कहाँ स्थित है, ओडिशा में। लेकिन जो सोनितपुर हाथी रिजर्व है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं पिंक सिटी जो है वो हमारी जयपुर है। इसके अलावा गोल्डन सिटी जो पूछी गई है वो जैसलमेर है। जैसलमेर जो है वो गोल्डन सिटी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? पहले बात करेंगे हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं वो हाइड्रोजन की क्रिया के द्वारा संतृप्त यौगिक में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन थे उसमें से किसको प्रयोग किया जा सकता है? तो इसको सही आंसर है यहाँ के लिए वो है पैलेडियम, कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें पैलेडियम को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा निकिल, प्लैटिनम और पैलेडियम तीनों को हम उत्प्रेरक के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पैलेडियम की जगह ऑप्शन निकिल होता वो भी सही होता है, इसके अलावा प्लैटिनम होता वो भी सही होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से पैलेडियम ही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इसके अलावा जो ऑप्शन है वो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाते हैं। तो निकिल, प्लैटिनम और पैलेडियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यह्रास, जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो किसकी टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है? तो ये क्वेश्चन हमारा इकोनॉमी से आया हुआ क्वेश्चन। इकोनॉमी के भी वीडियोस हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो मूल्यह्रास जो है ये एक प्रकार का वार्षिक भत्ता है जो कि पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए यूज किया जाता है। मूल्यह्रास का मतलब जो उसका मूल्य है वो गिरा दिया जाता है। पूंजीगत वस्तुएं हैं जिनका यदि उनकी सेल नहीं होती तो उनका मूल्य घटा करके उन वस्तुओं को बेचते हैं। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण क्या कहलाते हैं? यदि दो या दो से अधिक एक ही सजाती, सजाती मतलब होता है एक ही जैसे, तो एक जैसे जो घटक हैं उनको अगर मिला दें तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ऐसा जो मिश्रण है वो विलेन कहलाता है। तो विलेन क्या है? जिसमें दो या दो से अधिक घटक जो कि सजाती हो उनको मिला देते हैं तो वो विलेन बनता है। नेक्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जाती है। कौन कौन सी? आय विधि, व्यय विधि, आपको तीसरी विधि बतानी है। तीसरी विधि के ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि। तो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं हैं उनमें मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जाती है, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि, या फिर उसको मूल्य वर्धित विधि भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। वीडियो को ज्यादा से लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको इजीली अवेलेबल हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।